सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें गियर्स कब चेंज करने चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अगर हम हायर स्पीड में हैं और लोअर गियर में चल रहे हैं तो क्या। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोअर स्पीड में हैं और हायर गियर में हैं तो क्या। इन दो क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना। सेकंड में जो है स्पीड हाई है और लोअर गियर में चल रहे हैं, और थर्ड में स्पीड कम है और हायर गियर में। ओके। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें स्पेसिफिक स्पीड में ही गियर चेंज करने चाहिए। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको इन सब चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। हेलो गाइस, दिस इज जय, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन डू यू चेंज गियर्स इन अ मैनुअल कार एंड इज इट रियली नेसेसरी टू चेंज गियर्स एट स्पेसिफिक स्पीड। लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हर एक गियर के लिए एक स्पीड रेंज होता है। तो उसका एक मिनिमम स्पीड होगा और एक मैक्सिमम स्पीड होगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट गियर में हो तो फर्स्ट गियर पे आपका मिनिमम स्पीड होगा 0, क्योंकि जब आप कार स्टार्ट करते हो तो आप फर्स्ट गियर में डालोगे तो कार की स्पीड होगी 0, राइट। तो मिनिमम स्पीड होगी 0 और मैक्सिमम स्पीड लेट से 30 या 35 तक होगी, कि उससे आगे अगर आपको जाना है तो आपको अपशिफ्ट करना पड़ेगा। और ऐसे ही हर गियर के लिए अलग स्पीड रेंज होती है। ओके। और ये जो स्पीड रेंज है वो इंजन की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। कोई इंजन 1200 सीसी का होता है, कोई 1500 सीसी का होता है। तो उस पर डिफ़र करता है थोड़ा बहुत। और लेट से अगर आपको 30 की स्पीड में आपने थर्ड गियर डाल दिया तो, और उसके आगे आपको 120 या 150 तक जाना है तो आपको अपशिफ्ट करना ही पड़ेगा। आप थर्ड गियर पे नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक मिनिमम स्पीड होता है और एक मैक्सिमम स्पीड भी होता है। तो उसके लिए आपको अपशिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको गियर कब चेंज करना है और आपको कैसे पता चलेगा कि गियर कब चेंज करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको टैकोमीटर से पता चलेगा। अगर आपके कार में टैकोमीटर है तो आपको पता चलेगा कि गियर कब शिफ्ट करना है, क्योंकि टैकोमीटर पे हमको आरपीएम दिख जाता है कि हमारा इंजन कौन से आरपीएम पर वर्क कर रहा है। तो वो इजी हो जाता है समझने के लिए अगर आप बिगिनर हो। तो आरपीएम अगर आपके पास टैकोमीटर है आपके कार में तो आप 1500 से 2000 आरपीएम तक आप गियर शिफ्ट कर सकते हो। आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, तो इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं सेपरेटली। तो अगर आपके पास आरपीएम मीटर नहीं है, टैकोमीटर नहीं है, तो क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मेरे कार में भी आरपीएम मीटर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्पीडोमीटर देख के ही हम लोग गियर शिफ्ट करेंगे। और इसके लिए एक आइडियल स्पीड रेंज अगर आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप फर्स्ट गियर डालते हो 0 पे, ठीक है। तो 0 से लेकर 15 से 20 तक आपका रहेगा फर्स्ट गियर। ओके। 20 पे आप डालोगे सेकंड गियर, 20 से 30 तक आपका रहेगा सेकंड गियर, और 30 से 40 तक आएगा थर्ड गियर, और 40 के बाद 40 टू 55 या 60 तक आएगा आपका फोर्थ गियर, और 60 पे आप डालोगे फिफ्थ गियर। तो ये एक आइडियल स्पीड रेंज है। और ये जो स्पीड रेंज है ये अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट आप दोनों के लिए सेम स्पीड रेंज फॉलो करोगे। तो अपशिफ्ट का मतलब, अपशिफ्ट मतलब जब आप गियर्स इंक्रीज करते हो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड एंड सो ऑन, तो वो बस वो होता है अपशिफ्ट। और डाउनशिफ्ट मतलब गियर्स जब भी चेंज करते हैं, डाउनशिफ्ट करते हो तो फिफ्थ से फोर्थ, फोर्थ से थर्ड, जब भी गियर्स कम करते तो वो हो गया डाउनशिफ्ट। बस सिंपल चीज़ है। तो अभी मैं आपको करके बता देता हूँ कि हमें एग्जैक्टली कैसे अपशिफ्ट करना है और डाउनशिफ्ट कैसे करना है और कौन से स्पीड पे करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपशिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया है, अभी 0 पे है हम लोग। ओके। तो अभी हम लोग, ये मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया। ओके। तो अभी आप देख रहे हो कि 20 के आसपास पहुंचने के बाद मैं सेकेंड गियर डाल रहा हूँ। ओके। और अभी 30 पे मैंने ये थर्ड गियर डाल दिया। और अभी 40 के आसपास ये फोर्थ गियर आ गया। थोड़ा एक्सेलरेट करने पर 55 तक मैंने फिफ्थ
आसपास आ गया तो अभी मैंने सेकेंड, और अभी स्पीड ब्रेकर आ गया तो ऑलमोस्ट फर्स्ट ही गियर डाल दिया क्योंकि बहुत ही स्लो है स्पीड, ठीक है। और वैसे ही मैंने सेम अभी स्पीड बढ़ गया 20 के आसपास तो मैंने सेकेंड गियर डाल दिया। और सेम आपको ऐसे जैसे मैंने अपशिफ्ट का बताया था वैसे ही करना है आपको। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है और हम लोअर गियर पे चल रहे हैं तो क्या। तो सबसे पहले तो आपके इंजन पे स्ट्रेस आएगा और इंजन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा, जो नॉर्मल इंजन नॉइज़ होता है उससे ज़्यादा इंजन नॉइज़ आएगा आपको। तो और वो आवाज़ से ही आपको पता चलेगा कि आप हायर आरपीएम पे चला रहे हो और आपको अपशिफ्ट करना चाहिए। और अगर आप गियर चेंज नहीं करते हो तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी कम मिलेगी। और अगर आप कंटिन्यूसली हायर आरपीएम पे चलाते हो गाड़ी तो एक सर्टेन एक्सटेंट तक आपकी इंटरनल पार्ट्स भी, इंजन के इंटरनल पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारी स्पीड कम है और हम हायर गियर पे चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने फिफ्थ गियर पे हूँ और 60 के स्पीड पे, और बाद में मैंने स्पीड तो कम किया, 20 तक आ गया मैं, लेकिन डाउन शिफ्ट किया ही नहीं है, तो मैं फिफ्थ गियर पे ही हूँ। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपका इंजन से नॉकिंग साउंड आएगा, आपको एक खट खट जैसे आवाज़ आएगा और आपकी कार बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी क्योंकि आप गियर आपने डाउन शिफ्ट नहीं किया है और आपको पिकअप नहीं मिलेगा। जो आपको पावर मिलता है जब आप एक्सेलरेट करते हो तो आपको पिकअप पावर नहीं मिलेगा और आपकी स्पीड ज़्यादा ही कम हो गई तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए जब हम स्पीड कम करते हैं, जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं और स्पीड कम करते हैं तो हमको डाउन शिफ्ट भी करना चाहिए। तो हमारे लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हमें स्पेसिफिक स्पीड पे ही गियर चेंज करना है। तो इसका आंसर है नो। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैंने आइडियली जो स्पीड रेंज आपको बताया था कि 20 से 40 तक आपका सेकंड गियर रहेगा, 30 पे थर्ड गियर, 40 पे फोर्थ गियर। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 30 पे ही थर्ड गियर डालना है या 40 पे ही फोर्थ गियर डालना है। ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी ट्रैफिक कंडीशंस पे। आप हाईवे पे चला रहे हो या सिटी में चला रहे हो उस पर भी डिपेंड करती है। अगर आप हाईवे पे चलाते हो 120 या 130 के स्पीड पे तो आपका स्पीड रेंज अलग होगा। आप से 20 से 40 तक आपका सेकेंड गियर रहेगा, 40 पे थर्ड गियर डाल सकते हो और 60 पे फोर्थ गियर और 80 या 90 पे आप फिफ्थ गियर डाल सकते हो। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फिक्स्ड स्पीड पे ही गियर शिफ्ट करना है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा हायर आरपीएम पे भी नहीं चलाना है। एक सर्टन एक्सटेंड तक ही हाँ आरपीएम खींचना है, तो बहुत ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि फ्यूल एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी, इंजन पे स्ट्रेस आएगा, तो उसके बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी है। और स्पेशली जब आप सीख रहे हो, आप बिगिनर हो, तो आपको एक जो आइडियल स्पीड रेंज है जो मैंने बताया था कि 20 से 30 तक सेकेंड गियर, 30 से 40 तक थर्ड गियर, तो आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। तो वो इनिशियल लेवल पे आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो गाइज आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और ड्राइविंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मैं आगे अपलोड करूंगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू किलोमीटर्स अनलिमिटेड। बेल आइकन जरूर प्रेस करना और वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज। टिल देन ड्राइव सेफ एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबली।